नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। चैत्र नवरात्र की 9वीं तिथि पर आस्थावानों ने माता सिद्धिदात्री तथा मां महालक्ष्मी गौरी के दरबार में टेका मत्था। रामनवमी पर भगवान शिव की नगरी प्रभु श्री राम की भक्ति में हुई सराबोर। उल्लासपूर्वक निकाली गई श्री हनुमान ध्वजा प्रभात फेरी। जौनपुर में पूर्व सांसद धनंजय सिंह के गनर की गोली मारकर हुई हत्या। और काशी में मुस्लिम महिलाओं ने रामनवमी पर प्रभु श्री राम की महाआरती कर सामाजिक समरसता का दिया संदेश। और अब खबरें विस्तार से। चैत्र नवरात्र की 9वीं तिथि पर आस्थावानों ने माता सिद्धिदात्री तथा माता महालक्ष्मी गौरी के दरबार में मत्था टेका। चैत्र नवरात्र की आज 9वीं तिथि है। आज सभी भक्तों ने व्रत का पारण किया। 9वीं तिथि को पुराणों के अनुसार माता सिद्धिदात्री देवी के दर्शन का विधान है। धर्म की नगरी काशी में माता का अति प्राचीन मंदिर मैदागन स्थित गोलघर में है। भक्त भोर से ही माता का दर्शन करने पहुंचे और माता से सिद्धि, सुख और शांति के साथ ही साथ सौभाग्य की कामना की। मंदिर के पुजारी ने बताया कि नवरात्र के अंतिम दिन सिद्धिदात्री या सिद्ध माता के दर्शन का विधान है। मां सिद्धिदात्री के दर्शन से पुण्य मिलता है। पुजारी ने बताया कि नवरात्रि में यदि कोई रोजाना अलग अलग स्वरूपों का दर्शन नहीं कर पाते हैं तो वो 9वीं को माता सिद्धिदात्री के दर्शन कर ले, उसे 9 दुर्गा के दर्शन का पुण्य मिलता है। उन्होंने बताया कि देवी सिद्धिदात्री सहज ही प्रसन्न होकर भक्तों को सर्वसिद्धि प्रदान करती हैं। इसलिए शास्त्रों में देवी को सिद्धिदात्री नाम से पुकारा गया। शिव महापुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण और देवी पुराण के अनुसार भगवान शंकर को भी समस्त सिद्धियां माता सिद्धिदात्री की कृपा से ही प्राप्त हुई थी। काशी में आज के दिन कुंवारी कन्याओं और भैरव का पूजन हुआ। इस दौरान उनका विधिवत श्रृंगार कर उन्हें प्रसाद का भोग लगाया गया। हिलाओ नहीं जी। मुझे किस देवी का मंदिर है, क्या महत्व है यहाँ? ये सिद्ध माता मंदिर है और रात में अंतिम दिन इनका दर्शन होता है। 9 दुर्गा के अंतर्गत 9वें दिन। आज के इस दरबार में आने से किस तरह के फल प्राप्त होते हैं? शास्त्रों में तो उल्लेख है कि 9 दिन अगर कोई दुर्गा का दर्शन नहीं कर पाता है तो अंतिम दिन इनका दर्शन करने से ही सारे सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। 9मं सिद्धिदात्री च 9 दुर्गा प्रकृति। इसी क्रम में नवरात्र की 9वीं तिथि पर देवी भक्तों ने मां महालक्ष्मी गौरी का भी दर्शन पूजन किया। इसके तहत श्रद्धालु लक्ष्मी कुंड स्थित मंदिर पहुंचे और दर्शन पूजन किया। मंदिर में भक्तों के आने का सिलसिला जो सुबह शुरू हुआ वो देर रात तक जारी रहा। 9वें दिन भगवती के गौरी स्वरूप में महालक्ष्मी गौरी के पूजन का महात्म्य है। महालक्ष्मी गौरी के दरबार में दर्शन पूजन के लिए भोर से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। मान्यता है कि माता महालक्ष्मी की कृपा से वैभव और समृद्धि प्राप्त होती है। खान पान का वैभव भी महालक्ष्मी से ही प्राप्त होता है। काशी में मान्यता है कि किसी भी 9वीं तिथि पर देवी के दर्शन का फल कई गुना बढ़ जाता है। देवी की कृपा होने पर व्यक्ति को धन की कमी नहीं होती है। चैत्र नवरात्र की 9वीं तिथि पर माता के दर्शन पूजन का विशेष महत्व होता है। इसके तहत काफी संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने माता महालक्ष्मी के दरबार में हाजिरी लगाई और मां को गुड़हल के फूलों की माला, गुलाब की माला, नारियल, चुनरी इत्यादि अर्पित करते हुए सुख समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर माता महालक्ष्मी का अलौकिक श्रृंगार किया गया। मां की श्रृंगारित झांकी का दर्शन कर भक्त निहाल हो गए। इस दौरान मंदिर परिक्षेत्र में मेले जैसा माहौल रहा। माला, फूल, प्रसाद की दुकानें सजी रहीं।
आज नवरात्र के 9वें दिन बुधवार 17 अप्रैल चैत्र शुक्ल नवरात्र के 9वें दिन श्री महालक्ष्मी माता का दर्शन पूजन का विधान है। इनके दर्शन से घर में सौभाग्य, धन, धान्य आदि से परिपूर्ण रहता है। आज मंदिर सुबह 4 बजे से ही माता का अभिषेक करके आरती के बाद प्रसाद वितरण हुआ है और 2 बजे से माता का एक भव्य श्रृंगार भी किया जाएगा। ये रात 11 बजे तक चलेगा। शयन आरती के समय बंद। रामनवमी पर भगवान शिव की नगरी प्रभु श्री राम की भक्ति में सराबोर नजर आई। उल्लासपूर्वक श्री हनुमान ध्वजा प्रभात फेरी निकाली गई। देवाधिदेव महादेव की नगरी काशी रामनवमी के पावन पर्व पर प्रभु श्री राम की भक्ति में सराबोर नजर आई। रामनवमी के पावन पर्व पर भव्य हनुमान ध्वजा प्रभात फेरी निकाली गई। राम भक्त हनुमान जी के विग्रह की भव्य आरती उतारकर भगवान से देश की सुख, शांति, समृद्धि, खुशहाली की प्रार्थना की। श्री हनुमान ध्वजा प्रभात फेरी के संस्थापक अध्यक्ष ने बताया कि शोभा यात्रा का ये 24वां वर्ष है। उन्होंने बताया कि रामनवमी के दिन रामलला का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है और इस उत्सव में ही प्रभात फेरी निकाली जा रही है। उन्होंने बताया कि पीले रंग की ध्वजा प्रभु श्री राम को अर्पित की जाएगी और लाल रंग की ध्वजा हनुमान जी को अर्पित होगी। इस दौरान शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल रहे। राम दरबार की झांकी और रथ पर प्रभु हनुमान की सुसज्जित झांकी सभी के आकर्षण का केंद्र रही। भक्त भजन कीर्तन करते ध्वजा पताका लिए चल रहे थे। कीर्तन में अब रंग बरसने वाला है देखो देखो आ गया बजरंग वाला है। राजा कभी का होता है, देखो देखो आ गया बजरंग वाला पाँव में घुंघरू, पाँव में प्याला है। देखो देखो आ गया बजरंग वाला है। ओ कीर्तन में अब रंग बरसने वाला है। देखो देखो आ गया बजरंग वाला है। देखो देखो आ गया बजरंग वाला है। भक्ति का कार है ये, प्रेम का सागर। हनुमान जी का राम जी मिल जाएंगे, हो जाएंगे। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम। नाचे देखो वीर हनुमान, ओ चमे चमे नाचे देखो वीर हनुमान। आज रामनवमी के दिन किस तरह की ध्वजा यात्रा निकाली गई है और क्या उत्सव? रामनवमी के दिन रामलला का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। ये पीले रंग की ध्वजा जो राम जी को चढ़ेगी और लाल रंग की ध्वजा जो हनुमान जी को चढ़ेगी और एक अलग से झांकी निकाली जा रही है जिसमें राम दरबार लिखा हुआ है और आगे हनुमान जी का रथ चल रहा है। इस यात्रा को आज 24 साल पूरा होने जा रहा है। 2001 में चालू हुई थी, 24वां वर्ष है और भगवान चाहे तो अगला वर्ष इसका सिल्वर जुबली होगा जो बहुत धूमधाम से और बड़े रूप में मनाया जाएगा। प्रभु विराजमान हो गए हैं, प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई है, कितना आनंद आया आज का। प्रभु जो अयोध्या में विराजमान हुए हैं ये हमारे सनातन धर्म के लिए इससे बड़े कोई बात नहीं है। आज 500 वर्ष से हम लोग चले आ रहे थे अपने प्रभु को स्थान देने के लिए और आज हमारे माननीय मंत्री जी मोदी जी की वजह से आज ये स्थान प्रभु को मिल सका। ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात हमारे लिए और हमारे हिंदुओं के लिए बड़े गर्व की बात है। जौनपुर में पूर्व सांसद धनंजय सिंह के गनर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जौनपुर में पूर्व सांसद धनंजय सिंह के गनर की गोली मारकर हत्या कर दी गई।
धनंजय सिंह के घर से करीब 2 किलोमीटर दूर रीठी बाजार के पास गोली मारी गई। 3 लोगों ने घेरकर अनीश खान पर हमला किया। इसके बाद अनीस को अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अनीस को 3 लोगों ने उस समय मारा जब वो सामान लेने रीठी बाजार जा रहा था। हमलावर मौके से फरार हो गए। मंगलवार शाम को करीब 7 बजे हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। आनन फानन में अनीस खान को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हत्या के बाद सिकरारा थाना इलाके के रीठी गांव में भारी संख्या में फोर्स की तैनाती की गई। आने जाने वाले लोगों पर नजर रखी जा रही है। अनीस खान की पत्नी रेशमा बानो ने बताया कि अनीस पहले नेता धनंजय सिंह के साथ रहते थे, लेकिन बाद में उनका साथ छोड़कर अपना काम जो मिल जाता था वो करते थे। उनसे किसकी क्या दुश्मनी थी ये हमें जानकारी नहीं है। अनीस पर जहां हमला किया गया वो जगह पूर्व सांसद धनंजय सिंह के घर से करीब 2 किलोमीटर दूर है। धनंजय सिंह का घर बनसफा में है और रीठी ही इलाके की नजदीकी बाजार है, जहां लोग बाजार करने जाते हैं। जौनपुर के एसपीआरए शैलेंद्र सिंह ने कहा कि अनीस खान और उसके पड़ोसी पांडु पुत्र मुस्तकीम का आपसी विवाद था। पांडु ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर हत्या की है। अनीस पर चाकुओं से भी हमला किया गया। दोनों पहले साथ काम करते थे। दोनों के खिलाफ केस भी दर्ज है। जल्द अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जाएगा। आज सायं 7 बजे के आसपास थाना सिकरारा अंतर्गत रीठी गांव में रीठी निवासी मोहम्मद अनीस पुत्र नफीस की पांडु पुत्र मुस्तकीम के द्वारा अपने 2 अन्य सहयोगियों की मदद से गोली मारकर हत्या कर दी गई और चाकुओं से भी उसके शरीर पर कुछ वार किए गए। तत्काल इसको उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित किया। इस प्रकरण के प्रारंभिक छानबीन में ये तथ्य प्रकाश में आया कि मृतक अनीश और आरोपी पांडु के पुत्र मुस्तकीम पहले एक साथ काम करते थे, लेकिन किसी बात को लेकर इनमें अनबन हो गई और पड़ोस के वर्चस्व को लेकर के भी इनमें तनातनी चल रही थी। इन दोनों के विरुद्ध आपराधिक मुकदमे भी पंजीकृत है। अन्य सभी एंगल से इस प्रकरण की गहराई से छानबीन की जा रही है, साक्ष्य संकलन किए जा रहे हैं और इस प्रकरण में तत्काल सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एवं अन्य सभी अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। आवश्यक निर्देश दिए जा रहे हैं और शीघ्र ही अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। कौन है ये? इनके अनीश नाम इनका रीठी है, रीठी के निवासी है ये। और ये सांसद धनंजय सिंह जी के प्रबल समर्थक है। लगातार ये चुनाव में अपने बूथों पर अच्छा काम करता था। जिस प्रकार की रंजिश की जानकारी तो जांच का विषय है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए केटीवी के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। काशी में मुस्लिम महिलाओं ने रामनवमी पर प्रभु श्री राम की महाआरती कर सामाजिक समरसता का संदेश दिया। वाराणसी में मुस्लिम महिला फाउंडेशन एवं विशाल भारत संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी रामनवमी के अवसर पर मुस्लिम महिलाओं के द्वारा विश्व प्रसिद्ध श्री राम महाआरती का आयोजन किया गया। इसमें काफी संख्या में उपस्थित मुस्लिम महिलाओं ने भगवान राम की आरती उतारकर सामाजिक समरसता का संदेश दिया। मुस्लिम महिला फाउंडेशन की नेशनल सदर नाजनीन अंसारी के नेतृत्व में उतारी गई इस आरती में उपस्थित महिलाओं का कहना रहा कि प्रभु श्री राम सबके हैं, राम हमारे भी वंशज रहे हैं, इसलिए वो हमारे भी आराध्य हैं। हम भी श्री राम को मानते हैं। उन्होंने अपने कार्यों से हमें जीवन को जीने की मर्यादा सिखाई है, इसलिए वो सबके लिए पूज्य हैं। देखिए, आज विशाल भारत संस्थान में राम पंथ के अंतर्गत आज यह महादीक्षा एक कार्यक्रम आयोजित हुआ जिसमें 1100 लोगों ने मंत्र दीक्षा ली और उन्होंने राम को स्वीकार किया है।
राम को अपने पूर्वज मान करके आदिवासियों ने और छोटे वर्ग के लोगों ने, मुस्लिम वर्गों ने यहाँ पर आज आकर के राम मंत्र लिया है और उन्होंने कहा कि राम मेरे पूर्वज हैं, राम के पद चिन्हों पर आज से हम स्वीकार करेंगे, क्योंकि राम ने शांति बोई है, राम से शांति मिलती है, देश शांत होता है और हम तरक्की करते हैं। इसलिए आज उन्होंने आकर के राम मंत्र लिया है और राम मंत्र लेकर के बड़े खुशी खुशी आनंद पूर्वक वो लोग जो है यहाँ से प्रसाद ग्रहण करके निकले हुए हैं। तो निश्चित रूप से आज 1100 हुए, कल 11,000 होंगे, फिर हो सकता है 11 लाख तक जाए संख्या। इस प्रकार से अब पूरे भारत में यह प्रक्रिया जारी रहेगी और ये बहुत बड़ा नेक कार्य है। सब ने जाति पाति का भेद मिटा करके सब राम के बनने के लिए तैयार हो गए। जो भटक रहे थे, जो इधर उधर जा रहे थे, जो ईसाई बनना चाह रहे थे, लेकिन आज उनको लगा कि नहीं, मैं गलत था, मैं राम मेरे ही सब कुछ हैं, मेरे इष्टदेव हैं, मेरे प्रभु हैं, इसलिए उन्होंने आज राम मंत्र में दीक्षा ग्रहण की। भगवान राम की आरती कर रही हैं आप लोग, क्या संदेश है? देखिए, हम सभी हिंदू मुस्लिम बहनें मिल करके प्रभु श्री राम की आरती उतारे हैं और ये एकता का संदेश दे रहे हैं। काशी हमेशा से गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल पेश करती आई है और वही एक संदेश आज फिर से हम लोग दे रहे हैं और पूरे समाज को ये बताना भी चाहते हैं कि हम सब हमेशा से एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। प्रभु श्री राम का जब नाम आता है तो ये आता है दिमाग में कि प्रभु श्री राम शक्ति का नाम है, भक्ति का नाम है और प्रेम का नाम है। हम सारे लोग उनमें समाहित हैं और हम उनसे कभी अलग भी नहीं हो सकते, क्योंकि भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी पंथ का हो, उसके पूर्वज प्रभु श्री राम है। और हमारी ये संस्कृति है, सभ्यता है। हमने अपनी पूजा पद्धति तो बदली है, लेकिन हम अपनी संस्कृति और सभ्यता नहीं बदल सकते। और आज हम सारे लोगों ने प्रभु श्री राम की आरती उतार करके ये एकता का संदेश दिया है पूरे समाज को। लक्ष्मी कुंड स्थित मां काली मंदिर में हवन यज्ञ सहित कन्या पूजन किया गया। नवरात्रि पर्व पर लक्ष्मी कुंड स्थित काली मंदिर में हवन यज्ञ किया गया और मान्यता अनुसार 9वीं तिथि पर कुंवारी कन्याओं का पूजन किया गया। इस अवसर पर देवी स्वरूप कुंवारी कन्याओं को हलवा, पूरी, चना इत्यादि प्रसाद स्वरूप खिलाया गया। सबके जीवन में खुशहाली की कामना को लेकर ये आयोजन हुआ। इस अवसर पर मां काली का भव्य श्रृंगार किया गया तथा सर्व कल्याण की कामना के साथ हवन यज्ञ किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में उमड़े भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। जो है प्राचीन काली मठ में के माता जी के समक्ष कुमारियों का भंडारा आज संपन्न होने की ओर है। सभी कुमारियों का पहले पूजन हुआ, पाँव धुलाए गए, चंदन टीका तिलक लगाया गया, फिर चुन्नी चढ़ाया गया, माला को लटका गया, फिर उनके बाद उनके भोज पदार्थ और अन्य जो भी है लोग अपनी तरफ से पेंसिल है, रबड़ है, कॉपी है। ये अनादिकाल से माता जी का 9 दिवसीय आराधना महोत्सव जो चलता है नवरात्रि के शुभ उपलक्ष्य में। ये साल 9 संवत्सर जो हम लोग का शुरू होता है, नया साल शुरू होता है, उसके उपलक्ष्य में किया जाता है और कि आपका साल भर अच्छे से बीते, इसके लिए आप बढ़िया से अनुष्ठान करें माता जी का। 9 दिवसीय अनुष्ठान और कलश स्थापना भी हुआ है माता जी का और इसके बाद उपरांत आज हवन हो रहा है। हवन के बाद कन्याओं का भंडारा होगा, फिर कन्या पूजन होगा, भंडारा होगा। उसके उपरांत कल जो है दंडी महात्मा और वैष्णव और अन्य गुरुकुल की कुछ छात्राएं हैं, कल अपना वेद मंगलाचरण का अपना पारायण करेंगी और इसके उपरांत शाम को जनता का भंडारा शुरू होगा। बंगाली टोला स्थित इंटरनेशनल वेदांतो सोसाइटी में महाअष्टमी पूजा की गई।
बंगाली टोला स्थित इंटरनेशनल वेदांतो सोसाइटी में चैत्र नवरात्र की महाअष्टमी पूजा मनाई गई। इस अवसर पर बंगाल की शक्ति पूजा के अनुरूप देवी का महाअष्टमी स्नान, पूजा तथा भोग आरती निवेदन किया गया। साथ ही दुर्गा सप्तशती, जिसे बांग्ला में चंडी भी कहते हैं, इस पूरे ग्रंथ का पाठ हुआ। इंटरनेशनल वेदांतो सोसाइटी में महाअष्टमी का मुख्य आकर्षण कुमारी पूजा तथा संधि पूजा रहा। 9 वर्ष की आयु के नीचे की कन्या को महागौरी के स्वरूप में सजाकर उन्हें पूर्ण भक्तिभाव से पूजन किया जाता है, जिसे दर्शन करके श्रद्धालु धन्य हो जाते हैं। अष्टमी और नवमी के संधि काल की पूजा को संधि पूजा कहते हैं। ये संधि पूजा नवरात्र की महत्वपूर्ण तथा शक्तिशाली पूजा होती है। इस मौके पर स्वामी प्रबुद्धानंदपुरी, उज्जवल कुमार बनर्जी, देवाशीष चक्रवर्ती, डॉक्टर जया रॉय सहित कई लोग उपस्थित रहे। अखंडबलबलादि नैवेद्याय नमः। एते गन्धपुष्पे तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। चैत्र नवरात्र की 9वीं तिथि पर आस्थावानों ने माता सिद्धिदात्री तथा मां महालक्ष्मी गौरी के दरबार में टेका मत्था। रामनवमी पर भगवान शिव की नगरी प्रभु श्री राम की भक्ति में हुई सराबोर। उल्लासपूर्वक निकाली गई श्री हनुमान ध्वजा प्रभात फेरी। जौनपुर में पूर्व सांसद धनंजय सिंह के गनर की गोली मारकर हुई हत्या। और काशी में मुस्लिम महिलाओं ने रामनवमी पर प्रभु श्री राम की महाआरती कर सामाजिक समरसता का दिया संदेश। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।